नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स पर बात करने वाले हैं। ठीक है, वैसे प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इकोनॉमिक्स में आप लोगों का कुल मिलाकर के दो बुक है। ठीक है, जिसमें से एक बुक मैंने समाप्त कर दिया है, दूसरा बुक को अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, और कल तक आप लोगों का वो भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1, वैसे अभी 1 से लेकर के 10 तक जो आप लोगों को प्रश्न मिलेगा वो पहला बुक का ही है, लास्ट अध्याय का। ठीक है, और उसके बाद फिर जो आप लोगों को मिलेगा वो दूसरा बुक का पहला चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 1 है हम लोगों का, परियोजना निर्माण का पहला चरण निम्न में से कौन है। ठीक है, तो परियोजना निर्माण का यदि पहला चरण का यदि बात किया जाए तो वो है आप लोगों का समस्या की पहचान। ठीक है, समस्या की पहचान है पहला चरण। यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि परियोजना निर्माण का अंतिम चरण निम्न में से कौन है। तो परियोजना निर्माण का यदि हम लोग अंतिम चरण का बात करें तो आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या करना जो है अंतिम चरण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, इसमें पूछा जा रहा है कि सांख्यिकीय विधियों द्वारा उपयोग निम्नांकित किन आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण के लिए होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उत्पादन, बैंकिंग और बीमा, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सर्वेक्षण का लाभ। तो सर्वेक्षण का लाभ क्या है वो हम लोगों को बताना है, और इसके लिए हम लोगों को 4 जो है ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें इसका चारों ऑप्शन पर, तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा किसी उत्पादन या प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सूचनाएं प्राप्त करना, ये भी होगा, और एकत्रित सूचना से रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्राप्त करना, ये दोनों होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी, दोनों सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 5 पर बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता उत्पादन से संबंधित परियोजना के लिए लक्षित समूह निम्न में से कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5वां नंबर प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण तथा शहरी दोनों उपभोक्ता। ठीक है, मतलब ग्रामीण उपभोक्ता भी होगा और शहरी उपभोक्ता भी होगा इसमें लाभान्वित। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 6 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि परियोजना में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग कब किया जा सकता है। तो यदि हम लोग बात करें तो परियोजना में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग जो है उस समय किया जा सकता है जब समय, धन एवं मानव संसाधन की कमी हो। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 7 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि परियोजना से प्राप्त सूचनाओं को प्रस्तुत करने की प्रमुख विधियां निम्न में से कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का दंड आलेख, सारणियन और वृत्त आलेख, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 8 पर आए तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सर्वेक्षण में प्रथम आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ये कैसे निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये जो है सर्वेक्षण के उद्देश्य द्वारा जो है निर्धारित हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 9 पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि आंकड़ों का विश्लेषण करने की प्रमुख विधियां निम्न है। तो इसमें जो आप लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शन, इसके हिसाब से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, परीक्षण की माप और सहसंबंध, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, इसमें पूछा जा रहा है कि परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त द्वितीय स्रोतों का विवरण परियोजना के किस भाग में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग्रंथ सूची में दिया जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ होगी, लेकिन ये आप लोगों का दूसरा बुक का है, मतलब सेकंड बुक का यहाँ से आप लोगों का प्रारंभ हो रही है। ठीक है, तो सेकंड बुक का हम लोगों का पहला प्रश्न पर यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत लगभग 200 वर्षों तक जो है ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व संध्या भारतीय जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो यदि मुख्य स्रोत का बात करें तो वो था कृषि। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर यदि हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र रहा है। तो मलमल का यदि मूल क्षेत्र का बात करें जहां पर ये बहुत ज़्यादा निर्मित होती थी, तो वो क्षेत्र आप लोगों का हो जाएगा ढाका के आसपास। ठीक है, ढाका भी वर्तमान समय में बांग्लादेश में पड़ता है। खैर आगे बात करें प्रश्न संख्या
4 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय था। ध्येय मतलब उद्देश्य, ठीक है। तो क्या ध्येय था? तो इसका आंसर है ब्रिटेन के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन, ठीक है। भारत का विकास तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। भारत के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ये भी नहीं होगा, मतलब वो भारत के हित के बारे में सोचते ही नहीं थे, ठीक है। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो वो सिर्फ ब्रिटेन के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन चाहते थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 पर यदि बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि की भिन्न उत्पादकता स्तर के लिए उत्तरदायी कारण थे। तो उत्तरदायी कारण क्या थे? तो सिंचाई की सुविधा का अभाव, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग और प्रौद्योगिकी का निम्न स्तरीय, तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 पर बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व सूती कपड़ा मिल प्राय देश के डैश में अवस्थित थी। तो कहाँ अवस्थित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित थी, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को ऑप्शन दिया गया है इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा पटसन उद्योग का, ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 8 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 8 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1907 ईस्वी को, ठीक है। इसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। आगे यदि बात करें तो इसमें कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस शहर में स्थापित है। तो इसके बारे में आप लोग सबको ही सुने हो, ठीक है ना। जो टाटा कंपनी के बारे में यदि बात करें तो आप लोग सबको ही सुने हो, कि इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। ये रहा आप लोगों के पास ऑप्शन, ठीक है। आप लोगों को इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यदि 10 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए क्या करती है? तो उत्पादन के लिए जो मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 11 पर, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो यदि बात करें 11 नंबर प्रश्न पर तो इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 जिसमें पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासनकाल में अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो भारत के विदेशी व्यापार पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासनकाल की एक विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो एक विशेषता यहाँ पर जो है उसके हिसाब से हो जाएगा आप लोगों का हस्तकला तथा शिल्पकला का पतन, ठीक है। हस्तकला और शिल्पकला का पतन हो गया। प्रश्न संख्या 15 इसमें पूछा जा रहा है कि सुएज नहर के माध्यम से व्यापार का परिचालन किस वर्ष शुरू किया गया। तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 इसमें पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो भारत की पहली नियमित जनगणना जो है 1881 को प्रारंभ हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 इसमें पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 को की गई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। ये तो सभी को पता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दोगे, 18 नंबर का आंसर आप लोग दोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत में जनगणना जो है कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण का प्रथम सोपान माना जाता है। तो किसे जो है प्रथम सोपान माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का वर्ष 1921 के पूर्व का भारत को, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि बात करें 20 पर तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण का द्वितीय सोपान माना जाता है। तो किस वर्ष को द्वितीय सोपान माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1921 के बाद के भारत का, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 21 पर आए तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो वर्तमान समय में भारत में शिशु मृत्यु दर जो है वो 33 प्रति हजार है, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 22 इसमें पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो जीवन प्रत्याशा वर्तमान समय में भारत में जो है वो है 69 वर्ष, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत में रेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ।
ठीक है। तो रेलों का आरंभ जो है भारत में प्रारंभ हुआ था 1850 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 24, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अमर्त्य सेन को। प्रश्न संख्या 25, इसमें पूछा जा रहा है गरीबी और अकाल नामक पुस्तक किसने लिखी। तो गरीबी और अकाल नामक यदि पुस्तक का बात किया जाए तो ये लिखा गया था अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव किस वर्ष रखी गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1832 ईस्वी को रखी गई थी। प्रश्न संख्या 27, इसमें पूछा जा रहा है ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि की गतिहीनता के उत्तरदायी कारण रहे। तो गतिहीनता के उत्तरदायी कारण कौन सा रहा था। इसका आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण भू व्यवस्था, दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था, कृषक वर्ग की दुर्दशा, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, इसमें पूछा जा रहा है औपनिवेशिक शासनकाल में भारत से निम्न में से किस वस्तु का निर्यात नहीं होता था। तो किस वस्तु का निर्यात नहीं होता था, तो पूंजीगत वस्तु का निर्यात नहीं होता था। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, इसमें पूछा जा रहा है ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि में व्यवसायीकरण का लाभ अंततः किसे मिला। तो किसे मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंग्लैंड के कारखाना मालिकों को। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, इसमें पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा भारत में आधारिक संरचना के विकास का मूल ध्येय क्या रहा था। तो यदि मूल ध्येय का यदि बात किया जाए तो आप लोगों का अंग्रेजी सेनाओं के आवागमन में सुविधा प्रदान करना और देश के भीतर भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशनों तक या पतनों तक पहुंचाना, ये हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब बी तथा सी दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।